दिमाग जो चल रहा है ना आप लोगों का, वो सबसे घटिया जो जानवर होते हैं ना, उसका दिमाग चल रहा है आप लोगों के सर में। अभी कितनी सर्दी पड़ती है सबको पता है, और नाइट कर्फ्यू मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। मजाक कर रहे हो हम लोगों के साथ। मन होना चाहिए किसी को याद करने के लिए, वक्त तो अपना आप ही मिल जाता है। हम मन ही नहीं बनाएंगे किसी को याद करने के लिए, तो वक्त कैसे निकाल पाएंगे। और मैं राजन जनागल मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम ये जानते हैं कि हमारा जो ये कोरोना का चक्कर चल रहा है और जो 6 तारीख को नई गाइडलाइन दी गई है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि नाइट कर्फ्यू मेरे समझ से बाहर है, हो सकता है आपके समझ में हो। क्योंकि वैसे ही अभी हम बात करें जनवरी में अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है बीकानेर के अंदर, और इसमें अगर भला हम चाहें तो अगर रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू बताया जा रहा है। ये नाइट कर्फ्यू है या फिर हमें गुमराह किया जा रहा है, इस बात से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आपके कुछ समझ में आए तो प्लीज़ आप हमें समझाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसको आप मत रोको किसी भी सूरत में। तो अब आप ये कहोगे अगर ज़िंदा रहेंगे तो पढ़ाई फिर कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। मरोगे नहीं आप और हम यहीं रहेंगे इसी दुनिया में। मरेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10, 20, 50 लोग मर गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ेगा तो मुझे आप बताइए। आपने एक शादी के अंदर 50 लोगों को अनुमति दे दी है, और एक पहली क्लास के अंदर अगर स्टूडेंट बैठते हैं तो 30 से 35 स्टूडेंट नहीं बैठते हैं वहाँ, और आपने स्कूलों पर बैन लगाने की पूरी तैयारी कर रखी है। क्या चाहते हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप चाहते क्या हो आखिर। राजनीतिक पार्टी बड़े बड़े करते हो, बड़े बड़े रैलियां करते हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, फिर एजुकेशन पर क्यों रोक लगाते हो आप लोग। मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी तरह के स्कूल, कॉलेज या कोचिंग सेंटर बंद रहें। मैं चाहता हूँ वो ओपन रहें। अगर 2 गज़ की दूरी की बात करते हो ना आप लोग, अगर 135 करोड़ लोगों में 2 गज़ की दूरी बनाओगे ना, तो आपसे समझ से बाहर हो जाएगी कि इन लोगों को कहाँ रखा जाए। समझो यार, हमने आपको सत्ता पर बैठा दिया, इसका मतलब ये नहीं जो आप अपने मन में चाहे जैसे किया नहीं। और लॉकडाउन इस बीमारी का समाधान नहीं है, ये WHO ने बहुत पहले कह दिया था कि हमारे पास तालाबंदी को लेकर एक मॉडल है न्यूजीलैंड का, और एक मॉडल है ताइवान का जिसने तालाबंदी नहीं की मगर बीमारी को कंट्रोल किया। तो कोई समझ है कि इस संख्या के बाद हमें तालाबंदी हटा लेनी चाहिए, क्योंकि आपने जो क्वारंटीन की गाइडलाइन दी है उसमें पॉपुलेशन लॉकडाउन की बात नहीं है। WHO ने कभी लॉकडाउन की बात नहीं करी थी। उन्होंने सारे मेजर्स बताए थे, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह और बाकी पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जिससे ये डायग्नोसिस, डिटेक्शन, आइसोलेशन। क्या चाहते हो आखिर आप, लोगों को मारना चाहते हो या लोगों को बचाना चाहते हो। अगर आपका ऐसा कोई सिस्टम है कि हम लोगों को बचाना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉलेज, स्कूल, एजुकेशन सिस्टम ऑन रखो। क्योंकि एजुकेशन ऑन रहेगा तब हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हमारा वैसे भी आने वाली जनरेशन है वो तो वैसे ही वीक हो जाएगी। रैली में आप 1000 लोग इकट्ठे करो, 10,000 लोग इकट्ठे करो, 10 लाख लोग इकट्ठे करो, आपको कोई कहने वाला नहीं है, और आप ना ही तो किसी का सवाल का उत्तर दे सकते हो। आज तक तो दिया नहीं है, और आगे मुझे पता नहीं कि आप दे पाओगे क्या। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर डाल देती है और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर डाल देती है, और हम लोग अब दोनों का ये जो ड्रामा चल रहा है ना, इससे परेशान हो चुके हैं। प्लीज़ एजुकेशन पे आप कुछ मत करो,
क्योंकि एजुकेशन नहीं रहेगा तो इस देश का कोई भला नहीं होगा। हमारे पास एजुकेशन एक ही सिस्टम है, उससे हम अपने देश को तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। अन्यथा आप जिस राह पर चलते हो अभी हमारा देश नीचे लैंड कर रहा है। तो कुछ करो। आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कुछ कि एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है उसमें कुछ भलाई हो। मंदिर जा रहे हो, 100 लोग इकट्ठे हैं, आपको कहने वाला कोई नहीं है। राजनीतिक पार्टी हो रही है, चाहे किसी भी पार्टी की बात कर लें, मीटिंगें हो रही है, कोई मना करने वाला नहीं है। ट्रैवल कर रहे हो आप, बस के अंदर 60 से 70 लोग बैठ के जा रहे हैं, उसमें कोई मना नहीं करने वाला है। लेकिन स्कूल का जब नाम आता है तो मुझे दर्द होता है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि स्कूल ऑन रहें। एक बस के अंदर करीबन 62 सीट होती है और 62 सीट के अंदर पूरे बैठ के जाते हैं, सीट नहीं भर के खचाखच, तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। और आपकी पुलिस प्रशासन क्या करती है वैसे, मैं खुद मौजूद गवाह हूँ। पुलिस प्रशासन आपकी अगर कुछ सवारियाँ ज़्यादा बैठे हैं तो उनसे ये नहीं कहेगी कि ठीक है आप कोरोना काल का पालन नहीं कर रहे हो, ये ज़रूर कहेगी, लेकिन साथ में वो उस ड्राइवर की या फिर कनेक्टर की जेब कटाई करते हैं। मैंने देखा अपने आंखों से बहुत ऐसे हाल, और आप कुछ नहीं बोल पाओगे क्योंकि ये सिस्टम है। सिस्टम होना चाहिए ऐसा कि अगर आपकी बस में 2 गज़ की दूरी के हिसाब से ट्रैवलिंग जो कर रहे हैं वो नहीं बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप वहाँ तक पहुँचाएं, या फिर जिम्मेदारी बनती है आप इस जेब से निकाल लाए और अपनी जेब में डाल लो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और चलेगा तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि चलाने वाले आप लोग हो। कितने देर कहाँ चलेगी। और सबसे जो मुझे जो दुख हुआ था ना, जो एक्चुअली में बस की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत दुख हुआ था क्योंकि मैं यहाँ से नोखा गया था 25 नवंबर को 2021 के अंदर। तो नोखा से एक कक्कू के लिए बस निकलती है, उसमें जो हमारी आर्मी की जो ड्रेस होती है उसके वो इन लोगों ने सीटें बना के रखी है। हमारी आर्मी की जो हम आज मैं इस ज़ुबान से बोल रहा हूँ ना, तो हमारी आर्मी के बदौलत बोल रहा हूँ, वरना इस ज़ुबान में बोलने की हैसियत और वो नहीं रख पाते हैं। और तुम लोग मुझे बहुत है ना, पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है तुम लोगों पे। उस बस के अंदर जो आर्मी का ड्रेस होगा कि किस तरीके से वो बस एक आर्मी की ड्रेस पे वो सीटें बना के बैठती है, और जो बनाने वाले हैं उनको, उन लोगों को आप परमिशन देते हो। आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है, बिल्कुल शर्म नहीं आती है। एक साइड इसी देश के जो जवान हमारे लिए सीमाओं पर तैनात है, आज इस बारिश के अंदर पिछले 2 दिन से घर के अंदर बैठ गए, लेकिन वो कहाँ बैठते हैं, वो उस वर्दी की इज़्ज़त बचाने में लगे हुए हैं और इस देश की शान अपने बलिदान दे रहे हैं वहाँ। और तुम लोगों से शर्म नहीं आती है इतनी भी कि एक बस के अंदर आर्मी की ड्रेस की सीटें बनाई जाती है और कुछ नहीं कहते आप लोग। क्यों? अगर हम कुछ बोल दिए तो हमारे पे आप चाहो तो केस ठोक सकते हो, जो मन में आया वो कर सकते हो, लेकिन वो जो बस के ड्राइवर और बस का मालिक ने जो सीटें बनवाई हैं इस पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? आखिर चाहते क्या हो आप लोग? मैंने न्यूज़ कनेक्ट से बात की थी तो वो तो कह रहे हैं हम मज़दूर हैं साहब, हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, मालिक जानता है। ऐसी हर एक इंसान को ऐसी वर्दी की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है साहब? क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों के पास?
चाहे वर्दी की परमिशन किसी को मिलो या ना मिलो, आपको अपनी सीट मिलनी चाहिए। उसके लिए श्याम दंड भेद जो करना पड़े वो करेंगे। तो एक बार फिर से मैं ये निवेदन करता हूँ आप सभी से कि आप शादी के अंदर 50 लोगों की ज़रूरत नहीं है, 10 लोग ही शादी करवा सकते हो। अगर एजुकेशन ऑन रहेगी तो हम सब कुछ कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं कर पाएंगे और हाथ पे हाथ धर के ऐसे ही बैठ जाएंगे जैसे कल हुआ। अब आप पूछोगे कल क्या हुआ, तो मैं वो नहीं बताने वाला। और इस वीडियो में इतना ही और मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।